बांसवाड़ा के पौष इलाके में पैंथर का मूवमेंट बढ़ने से आम लोगों में दहशत है। गर्मी के मौसम में पानी और भोजन की तलाश में पैंथर और उनका कुनवा लगातार घूम रहा है और रिहायशी इलाके में मूवमेंट बनी हुई है। इलाके से कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पैंथर घरों की दीवार पर भी बैठे हुए अब नजर आ रहे हैं। अब शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों ने कई बार वन विभाग से इसकी शिकायत की है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। बांसवाड़ा से हमारी रिपोर्ट देखिए आप। बांसवाड़ा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों पैंथर की बढ़ती गतिविधियों ने आम जन में डर का माहौल बना दिया है। बावजूद इसके वन विभाग और जिला प्रशासन स्थिति से अनजान बना हुआ है, जैसे कि किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। गर्मी के मौसम में पानी और शिकार की तलाश में पैंथर इन आबादी क्षेत्रों में दाखिल हुआ है, जो चिंता का बड़ा कारण है। वाडिया कॉलोनी, सिविल लाइन, डायलाब तालाब, श्यामपुरा और सर्किट हाउस के पास अक्सर पैंथर के कुनबे को देखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं बांसवाड़ा शहर के व्यस्ततम जो आबादी क्षेत्र है, जहां पर काफी लोगों की आवाजाही रहती है। यही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है मीरा पार्क। यह एक ऐसा नगर परिषद द्वारा बनाया हुआ एक कॉलोनी के बीच में पार्क है। इस पार्क में बच्चे, बुजुर्ग दिन भर और शाम को सुबह विशेषकर टहलने के लिए, खेलने के लिए आवाजाही करते हैं। इसके जस्ट सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस पार्क के जस्ट सामने जिला कलेक्टर महोदय का निवास है। जहां हम अभी खड़े हैं, हमारे जस्ट सामने जिला कलेक्टर साहब का भी निवास है। यह पूरी शहर की सिविल लाइन एरिया है। इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरफ पुलिस अधीक्षक और अंबेडकर चौराहा है। सिविल लाइन क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट जज और अन्य विभागों के अधिकारी यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर ही पैंथर का अक्सर देखा जाना सुनने में आता है। इसी एरिया में ठीक पीछे ही वन क्षेत्र से पैंथर की आवाजाही कई बार देखने सुनने में आई है और पिछले दिनों यहीं से होकर एक पैंथर आबादी क्षेत्र में भी घुसा था। पैंथर तो देखा तो है, आज शाम को भी आया था और यह घूमता रहता है। और इधर ये भवन बन रहे हैं, शाम को यहाँ पास में मजदूर रहते हैं, तो मजदूरों की आवाज आई थी कि पैंथर आया है यहाँ। तो हम टॉर्च लेके गए और हमने देखा था ऊपर खिड़की में देखा था। ऊपर अभी भवन बन रहा है, उस भवन में आए थे। 2-3 बता रहे हैं और एक तो हमने देखा था शाम को। अधिकारियों का निवास स्थान हो या फिर सुनसान सड़क, यहाँ अक्सर पैंथर की मूवमेंट बनी हुई रहती है। यहाँ रहने वाले लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। बच्चों और बुजुर्गों की नियमित आवाजाही वाले क्षेत्र में कई पैंथर को देखा गया। सिविल डिफेंस कर्मियों ने प्रशासन को कई बार इस बात से अवगत कराया, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। हाल की प्रमुख घटनाओं की बात करें, कई बार पौष इलाके में पैंथर के घुसने की तस्वीरें सामने आई। गर्मी में पानी और शिकार की तलाश में आते हैं पैंथर। वाडिया कॉलोनी, सिविल लाइन, डायलाब तालाब, श्यामपुरा और सर्किट हाउस में पैंथर देखे गए। मीरा पार्क के पास लगातार पैंथर की मूवमेंट बनी हुई है। माही कॉलोनी में पैंथर के दिखने से लोगों में डर है। कई बार पैंथर दीवारों पर बैठे दिखे। आपदा प्रबंधन भवन तक पहुंचा पैंथर। रणथंभौर में मासूम को उठा ले गया टाइगर। रणथंभौर में टाइगर के हमले में रेंजर की मौत। इन घटनाओं के बाद देखते ही देखते पूरी कॉलोनी खाली हो गई। माही कॉलोनी, जहां एक समय हजारों की आबादी निवास करती थी, कुछ सालों से पैंथर दिखाई देने के बाद डर के कारण ये कॉलोनी खाली हो गई। लोग यहां से अपना निवास छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे। रणथंभौर में पहले तो एक मासूम बच्चे को टाइगर उठा ले गया, फिर टाइगर के अटैक से रेंजर की मौत हो गई। इन 2 दर्दनाक मौतों के बाद भी वन विभाग ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। बांसवाड़ा के वन विभाग ने इन घटनाओं को देखकर कोई सबक नहीं लिया है। पीछे यहाँ पे जंगल है, तो वहाँ पे पैंथर हैं, तो 3-4 हैं, 2 बच्चे हैं और बड़े उसकी मदर भी है। तो वो डेली यहाँ पे शाम को 8 बजे के बाद में आते हैं। तो यहाँ पीछे दीवारें हैं, तो वहाँ पे आके इधर ये अपने बाढ़ नियंत्रण केंद्र है, यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर सिंगल फ्लोर जो हमारी मंजिल है, अभी उसके
पास में डबल मंजिल भी बना दी है, तो सिंगल फ्लोर पे भी चढ़ जाते हैं, डबल फ्लोर पे भी चढ़ जाते हैं। तो डेली उनका आना जाना रहता है। कभी कभी तो यहाँ अंडरग्राउंड तक आ जाते हैं वो। अच्छा, आपने इनको देखा है? ये कब कब आते हैं विशेष? हाँ, ये विशेषकर शाम को ही आते हैं, शाम के बाद में आते हैं, 9-10 बजे के करीब तक आते हैं। हमारा गार्ड रहता है यहाँ पे, तो गार्ड तो अंदर रहता है, इस पीछे डर है, इसी की वजह से हम उसको गार्ड को भी वहाँ नहीं रखते, तो उसकी हमारे को बहुत ज्यादा डर है। मोहल्ले में भी यहाँ पे बच्चे खेलना भी बंद हो चुके हैं, रात को कोई भी बाहर नहीं आता है यहाँ पे। हालांकि 2 बड़ी घटनाओं के बाद सरकार ने कुछ दिनों के लिए इन इलाकों में प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक स्थलों पर आमजन की आवाजाही के लिए प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन बांसवाड़ा में इनसे सबक लेने की बजाय यहाँ के वन विभाग की नींद अब भी नहीं खुली है। जानकारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि माही रेस्ट हाउस की पुरानी बिल्डिंग और उसके आसपास के क्षेत्र में पैंथर के निवास स्थान बन चुके हैं। गर्मी में जल स्रोतों की कमी के कारण इनका आबादी में आना स्वाभाविक हो गया है, लेकिन कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं बनाया गया है। वन विभाग को जल्द ही ट्रैपिंग टीम, नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाने चाहिए और बच्चों बुजुर्गों के लिए पार्क क्षेत्र की सीमाएं तय करनी जरूरी हो गई हैं। आपदा प्रबंधन और वन विभाग के समन्वय से रिस्पांस टीम का गठन जरूरी हो गया है, ताकि आपात स्थिति में तत्काल एक्शन हो सके। और प्राय यहाँ पर रात को 10-11 बजे के बाद पैंथर का मुंह दिखा जाता है। कभी हमारे छत के ऊपर भी आता है, आसपास जितने भी क्वार्टर है वहाँ पर भी पैंथर आता है। तो क्या करते हैं आप उस स्थिति में सुरक्षा के लिए? क्या सुरक्षा के लिए हमने सभी जगह उजाला कर रखा है, टॉर्चर लगा रखी है, टॉर्चर भी रखते हैं साथ में, और हमने लाइट भी पूरी लगा रखी है। बाहर है, बाहर की तरफ भी लाइटें पूरी और अंदर भी हमारी पूरी लाइटें हैं। तो आसपास कहाँ पर देखा गया है? ये आपके इधर भी आता है? वो हमारी इस बिल्डिंग के, हमारे पीछे बिल्डिंग है उसके ऊपर भी आता है, और पूरे पीछे काम चल रहा है और इसलिए उसकी दीवारें भी लंबी कर दी जिससे कि वो आ नहीं सके, लेकिन फिर भी आता है अभी तो। अच्छा। और रात में कितने लोग रहते हैं इसमें? रात में यहाँ पे 8 जवान रहते हैं। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? शहर के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में पैंथर की मौजूदगी को नजरअंदाज करना आम जन की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ करना है। यदि अब भी सतर्कता नहीं बरती गई तो आने वाले समय में बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं नजर आते। शाम होते ही स्थानीय लोगों को अपने घर में कैद होना पड़ता है। कोई जरूरी काम हो फिर भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। पशुओं पर हमले और पैंथर के दीवार पर चढ़ने की तस्वीरों ने आम लोगों को डरा दिया है। लोग घर के आंगन में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। बांसवाड़ा से संवाददाता निखिलेश सोनी की रिपोर्ट।